और देखिए, जिस समाज को बिहार के राजनीति में हमेशा से जो है नजरअंदाज किया गया, आज वो पाल समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और सब लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है हक अधिकार की बात करती है, पाल समाज को, गणरीय समाज को जो है उनको सम्मान देने का काम करती है। इसलिए आज सभी लोग जो है यहाँ पर देखिए पाल समाज अपनी जाति का नाम लेकर रोक रहे हैं। हमारे समाज को बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से हमारे समाज की आवाजों को उठाती रही है। जैसे कि हम अपने पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश को देख लें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हमारे समाज को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है। मां विंध्यवासिनी के गोद में बसा हुआ मिर्जापुर शहर मझवा विधानसभा के जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय भागवत पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके पाल समाज का मान सम्मान बढ़ाया। तो ऐसे ये कोई नया इतिहास बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का नहीं है। हमारे समाज को बहुत पहले से वो लाइक करती है, हमारे समाज के आवाजों को बुलंद करती है माननीय बहन जी। तमाम पाल समाज, गणरीय समाज के युवा लोग हैं जो अपने समाज का पाल साहब जो है लिखा गया, और सभी लोग जो है पाल समाज का यहाँ पर आप देख सकते हैं तख्ता लेकर जो है खड़े हैं। और देखिए किस तरीके से आज जिस तरीके से बिहार के रोहतास जिला के डेहरी अनसोल में पूरे गणरीय समाज के, बिहार का जो गणरीय समाज का बड़ा संगठन है बिहार गणरीय मोर्चा, आज तमाम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किए हैं। कुछ लड़के हैं, देखिए किस तरीके से अपने समाज की तमाम जो लाइन है जाति का नाम लेकर इसमें खड़े हैं। पंकज कुमार पाल, आप लोग पाल समाज लिखे हुए हैं, ये किस बात का संकेत आप लोग दे रहे हैं? क्या पाल समाज लिखकर क्या बतलाना चाहते हैं आप लोग? हमारा भागीदारी नहीं मिल रहा है, हम अपने भागीदारी के लिए हम लोग को सत्ता में सरकार नहीं मिल रहा है, हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग पाल सरकार का आवाज उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि पाल समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी भलाई करेगी? यस, टिकट देने के काम किए, 4 को टिकट देने के बहुजन समाज काम किए, हम उसके साथ रहेंगे। आरजेडी, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी आप लोग के नजर में कैसी पार्टी? नहीं, वो लोग पार्टी टिकट नहीं दे रहे, इसलिए हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और वीआईपी पार्टी बोली थी टिकट देने के लिए आश्वासन दे रही थी, लेकिन वो टिकट नहीं दी, इसलिए उनके साथ नहीं हम लोग रहे। बसपा पार्टी ने टिकट देने के काम किया, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार भी लगता है कि बसपा जो है आप लोग को सम्मान देगी, पूरा फुल तरीके से बसपा सम्मान दे रहा है। तमाम जो है पाल समाज के लड़के हैं। और देखिए, जिस समाज को बिहार के राजनीति में हमेशा से जो है नजरअंदाज किया गया, आज वो पाल समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और सब लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है हक अधिकार की बात करती है, पाल समाज को, गणरीय समाज को जो है उनको सम्मान देने का काम करती है। इसलिए आज सभी लोग जो है यहाँ पर देखिए पाल समाज अपनी जाति का नाम लेकर रोक रहे हैं। क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ आज आप लोग खड़े गए? वापस है। दूसरा दल क्यों नहीं आप लोग लेते? वो कुछ करता नहीं है हम लोग में, हम लोग का समाज में कुछ करता ही नहीं है। आरजेडी, एलजेपी, बीजेपी सब कुछ नहीं करता। पार्टी करेगी, मोहब्बत पार्टी करेगी, पार्टी करेगी। कौन पार्टी? बहुजन समाज। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खुश हैं? बिल्कुल खुश है हम। बहुजन समाज पार्टी का ये कोई नया नहीं इतिहास है। हमारे समाज को बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले से हमारे समाज की आवाजों को उठाती रही है। जैसे कि हम अपने पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश को देख लें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हमारे समाज को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम की है, जो कि पहले में भी आज पूर्वांचल, शेरे पूर्वांचल स्वर्गीय विधायक राजू पाल जो थे वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने। उनके शादी के बाद 9 दिन बाद ही उनके पति का स्वर्गीय विधायक राजू पाल जी का जो विधायक 3 महीने मात्र विधायकी जीते हुए हुआ था, उसके बाद उनके शादी के 9 दिन बाद ही विधायक राजू पाल को दौड़ा करके माफिया अतीक अहमद द्वारा मार दिया जाता है, जो कि वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे राजू पाल। उस राजू पाल जी के पत्नी को फिर पुनः माननीय बहन जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा करके विधानसभा में भेजने का काम किया। तो ऐसे तमाम
ऐसी उदाहरण है, माँ विंध्यवासिनी के गोद में बसा हुआ मिर्जापुर शहर मझवा विधानसभा के जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री स्वर्गीय भागवत पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके सुखपाल समाज का मान सम्मान बढ़ाया। तो ऐसे ये कोई नया इतिहास बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी का नहीं है। हमारे समाज को बहुत पहले से वो लाइक करती है, हमारे समाज के आवाजों को बुलंद करती है माननीय बहन जी। इसलिए आज तक ये बिहार के प्रदेश में बिहार गलेरिया मोर्चा के संगठन के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। जो आश्वासन मिला है 4 सीटों का, उस आश्वासन पर अगर हमें बहुजन समाज पार्टी हमारे समाज को 4 सीटों पे चुनाव लड़ाएगी। कितना सीट का आश्वासन दिया है? 4 सीटों का, 4 सीट। कौन कौन पता है? हाँ, आपका डेहरी चुनाव विधानसभा सीट से, बाकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हमें अब नहीं, बाकी डेहरी कंफर्म है, डेहरी कंफर्म। बाकी 3 सीटें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कंफर्म करेंगे कहाँ से प्रत्याशी अपना उतारेंगे। क्या लगता है कि अगर दूसरी पार्टी रहती तो इतनी सीटें दे पाती पाल समाज? कभी नहीं भैया। उत्तर प्रदेश में भी पाल समाज के विश्वनाथ पाल जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, पुनः बनाया गया विश्वनाथ पाल, अभी जो कोर कमेटी का गठन हुआ फिर से उसमें पुनः विश्वनाथ पाल जी को सम्मान दिया गया, समाज के मान सम्मान को बढ़ाया गया। तो ये हम अपने समाज को, बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी हमारी हितैषी पहले से है। ऐसा नहीं कि कोई नया में हितैषी मेरी है। बहुजन, हमें सोचने की जरूरत है। अभी इसी बिहार में हमारे लालू जी हैं जो अहिर गलेरी भाई भाई का नारा देते हैं, लेकिन अहिर गलेरी भाई भाई केवल कहने के लिए है, केवल कहना है अहिर गलेरी भाई भाई। मैं पत्रकार बंधु आपको बता दूं कि भाई का मतलब वो होता है कि अगर आप मेरे भाई हैं तो भाई भाई का जब बंटवारा होता है तो एक इंच का बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए, और न कि भाई केवल कहने के लिए हो। अगर विधानसभा में भेजने की बात आए तो अरे तुम क्या हो, तुम तो वोट देने के लिए बने हो। तो अब वो गलेरी नहीं रहा। अब गलेरी अगर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भेड़ घुसा करके अपनी आवाजों को बुलंद करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र पाल पड़ेगा। नरेंद्र पाल जी हैं। और देखिए तमाम पाल समाज की, गलेरिया समाज के युवा इस बात को समझ चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो पाल समाज को, गलेरिया समाज को जो है भलाई कर सकती है। तो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, बीजेपी से मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही है, चिराग पासवान को, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा आप लोग? बहुत हो चुका भैया, बहुत हो चुका। अब उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मैं अपने पाल समाज के साथियों से कहना चाहूंगा जो यहाँ आए हैं और जो अभी हमारी बातों को आपके मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अब झंडा और डंडा दूसरे का ढोना बंद करिए। और इसी समाज के, हमारे समाज के लोग आरजेडी से, बीजेपी से भेजे जाएंगे आपके बीच में कि आप, हमारे समाज के लोग आएंगे, अरे हम हैं उसी समाज में, आपको इज्जत मिलेगा, आपके 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे राशन से क्या होगा साथियों, ये बीजेपी है। हम माँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज है। मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम उत्तर प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया, और मेडिकल कॉलेज का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता देना चाहते हैं कि वो पाल समाज नहीं रहा। आप उस पाल समाज को पूर्वक नहीं बना सकते। अरे देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने से, कॉलेज रखने से नहीं हो जाएगा। अगर पाल समाज का हितैषी भारतीय जनता पार्टी चाहे आरजेडी है तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखने से नहीं होगा। उस समाज को उस कॉलेज में अपना एक अधिकार दो, उसमें कोटा दो कि जिससे पाल समाज के लड़के उनके अहिल्याबाई होलकर के वंशज पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन करके जाएं, तब असली हकदारी मिलेगी पाल समाज को। तो देखिए ये गलेरिया समाज के पढ़े लिखे लोग हैं जो अपना अधिकार को जानते हैं। पूजा पाल हैं, उनको जो है इधर से उधर कर रही है, उनको क्या सलाह दीजिएगा? हम तो पूजा पाल जी को नजदीकी कभी मिले नहीं, लेकिन हम भी उत्तर प्रदेश के राजनीति को हम भी नजदीकी से परखते हैं। हमारा मानना है कि अगर माननीय बहन जी नहीं होती
तो आज पूजा पाल जी को न्याय नहीं मिला होता। जो आज दोहाई विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की वो बड़ाई कर रही है हमारी बहन माननीय पूजा पाल जी, तो हम कहना चाहेंगे कह रहे हैं बहन क्यों नहीं? हाँ, इसलिए बहन कह रहे हैं कि वो मेरे समाज की है और नारियों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी के लोग, अति पिछड़ा लोग, बाल समाज के लोग नारियों का सम्मान विधिवत करते हैं। पूजा पाल को बसपा के साथ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हमें लगता है। तो मेरा सलाह होगा कि वो पूजा पाल जी बहुजन समाज में सुरक्षित थे और आज भी अगर 2022 का चुनाव देख लिया जाए, 2024 का चुनाव देख लिया जाए, चाहे इसके पहले 2019 का चुनाव देख लिया जाए उत्तर प्रदेश का, तो सबसे ज्यादा टिकट अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी में पाल समाज को सम्मान देने का काम किया तो माननीय बहन जी, उनके अलावा कोई नहीं। बिहार में इस बार गणेरिया समाज को सीने छोड़ा देगा एनडीए और महागठबंधन वाले। अब हम क्या कहेंगे, बस इस नौजवानों के लिए एक लाइन कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे समा बेकार है अगर उजाला ना हो, हुस्न बेकार है अगर चाहने वाला ना हो, अरे दरिया बेकार है अगर पानी ना हो, अब मर्द बेकार है अगर जवानी ना हो। साथियों, बस यही कहेंगे, अपने समाज के लोगों से बस आगाह करेंगे कि उस दलालों से, जो हमारे समाज के दलाल हमारे वोटों को अदर पार्टियों में बेचने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। तो देखिए पाल समाज के लोग जो है तमाम युवा लोग हैं और देखिए पाल समाज अपने जाति का नाम लिखकर गर्व से महसूस कर रहे हैं। पीछे बहुजन समाज पार्टी का झंडा इस बात को बताने के लिए काफी है कि पूरे पाल समाज बीएसपी के साथ जुड़कर जो है सुरक्षित महसूस कर रहा है और सभी लोग के अंदर उत्साह और सब लोग हक अधिकार को समझ रहे हैं कि बिहार में जितनी सारी पार्टियां रही है सब लोगों ने पाल समाज को ठगने का काम किया है, गणेरिया समाज को लूटने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पाल समाज को, गणेरिया समाज को जो है मान सम्मान देती है, उनके संख्या के अनुपात में उनको टिकट भी देने का काम करती है। और आज इस बात को लेकर देखिए पूरे गणेरिया समाज के लोग आज हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा झटका जो है महागठबंधन को देने का काम तमाम गणेरिया समाज के लोगों ने कर दिया है। तो एक तरीके से कहें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी की बहुत ही बड़ी जीत हुई है और एनडीए और महागठबंधन की सबसे बड़ा जो है झटका बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार के रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा से लेने का काम किया है। तो तमाम लोग को फिल्म को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर।